अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का ये जो व्लॉग है ये होगा सैफरॉन सिटी की ग्राउंड रियलिटी के ऊपर, ठीक है। क्योंकि आजकल जो है वो सैफरॉन सिटी की एक बहुत हाइप बनी हुई है कि जो है वो रिंग रोड के बहुत पास है। इसमें इसको आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा बूम मिलने वाला है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज सैफरॉन सिटी को विजिट किया जाए, अपने जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको भी विजिट कराया जाए, ताकि हम इसकी ग्राउंड रियलिटी को देख सकें, इसके प्रोज एंड कॉन्स को देख सकें, और फिर मैं ओवरऑल हर चीज़ को एनालाइज करके आपको बता सकूँ कि यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, और यहाँ पर आपको कौन से ऑप्शन इन्वेस्टमेंट के मिल सकते हैं। तो इस टाइम हम हैं जी गीगा मॉल के पास, ठीक है। यहाँ से हम अपनी ड्राइव को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि हमें गीगा मॉल से सैफरॉन सिटी की साइड पर जाते हुए कितना टाइम लगता है, एंड ताकि आपको भी अंदाजा हो कि ये जो 2 मिनट या 5 मिनट जो लोग कह रहे हैं वो सच है या नहीं है सच। अच्छा जी, अभी हो रहे हैं 1:38, ठीक है, और हम ये गीगा मॉल के पास से गुजर रहे हैं। तो लेट्स सी कि हम कितने मिनट में सैफरॉन सिटी की साइड पर पहुंच जाते हैं। वैसे अब तक का ये है कि सैफरॉन सिटी अभी रिसेंट जो है वो एक लॉन्च होने वाली सोसाइटी है, ठीक है। 40 लाख इसका जो है वो 5 मरले का पहला रेट आया था। अभी कहा यह जा रहा है कि 45 लाख का रेट चल रहा है बी ब्लॉक में। तो आए जाके ऑन ग्राउंड रियलिटी पर बात करते हैं। सबसे पहले कि डेवलपमेंट क्या है, विजिट आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, फिर उसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पर आपको कौन सी इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस मिल जाएंगे। अच्छा, सैफरॉन सिटी की हाइप की सबसे बड़ी वजह जो है वो है जी रिंग रोड, ठीक है। क्योंकि रिंग रोड का जो पहला इंटरचेंज है बांध इंटरचेंज, कहा यह जा रहा है कि जो सैफरॉन सिटी की लोकेशन है वो बांध इंटरचेंज के बहुत पास है। ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर आप कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर की ड्राइव है। तो अभी हम देखते हैं कि रिंग रोड का क्या स्टेटस है, सैफरॉन सिटी का क्या स्टेटस है। क्योंकि अभी रिसेंट जो है जो न्यूज़ आई हैं वो ये है कि रिंग रोड को जो है वो एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। हमारी जो ये जितनी भी मंडियाँ थी, मवेशी मंडी, सब्जी मंडी, हमारे बस टर्मिनल्स, ये जो भी चीज़ें थी ये सारी की सारी जो है ना वो I8 I10 की जिन भी इलाकों में होती थी या जिन भी सेक्टर्स में होती थी वहाँ से शिफ्ट करके इन्हें रिंग रोड के पास लाया जा रहा है, GT रोड के पास लाया जा रहा है। तो डेफिनेटली जहाँ पर ऐसी एमेनिटीज़ आती हैं, ऐसी जहाँ पर जो है वो फुटफॉल आता है, वहाँ पर जो भी जगह होती है उसके रेट चाहे जितने मर्जी काम हो, वो आने वाले टाइम में उसके रेट्स बढ़ते ही हैं। और इसकी सबसे बड़ी जो एग्जांपल है वो आपको पता ही होगा लाहौर रिंग रोड की। लाहौर रिंग रोड जब आई थी उसके आसपास के जितने भी इलाके थे, जैसे वो एक्टिवेट की गई थी उसके आसपास जो भी जगह आ रही थी उनके उन सब के रेट्स पे जो है ना वो ऑलमोस्ट आप कह रहे हैं कि 30 to 35% फौरी तौर पे ओवरनाइट जो है वो बूम आया था। और अभी तो चले वहाँ के रेट जो है ना वो हाथ ही नहीं लगते हैं। तो ये कुछ चीज़ें लेट्स सी कि हमें जो है ना वहाँ जाके क्या पता चलता है, हमें अच्छी लगती है या बुरी लगती है। क्योंकि मैं भी खुद जो है वो पहली बार ही जा रही हूँ सैफरॉन सिटी। अभी मैंने उसका काम स्टार्ट किया। मैंने कहा कि सबसे पहले जो है ना वो विजिट की जाए, देखी जाए कि इसका काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, दैन उसके बाद जो है देखते हैं। तो मैं आपको भी दिखाती हूँ, खुद भी देखती हूँ। मैक्सिमम हमें जो है वो 1.5 से 2 मिनट लगे, हम गीगा मॉल से टी चौक पहुँच आए। आपने जो है ना वो ट्रैफिक को भी मद्देनजर रखते हैं, ठीक है। क्योंकि ये अभी पीक टाइम है, दिन के जो है वो तकरीबन 1:30-2 बज रहे हैं। तो इस टाइम आपको पता है कि बहुत ज़्यादा रश होता है, ये आप देख भी सकते हैं। खैर जब रोड बिल्कुल क्लियर हो तो फिर तो जो है ना वो ड्राइव आपकी और भी स्मूथ हो जाती है। ये एक चापर है, ठीक है, जो लगातार पीछे देख रहे हैं। जैसे आज से मैंने इसने किसी लड़की को गाड़ी चलाते देखा नहीं है, या शायद इसने घर में जो है ना वो कोई लड़की नहीं देखी, तो इसने कहा जरा मैं पीछे मुड़ के जो है ना वो पहले इधर देखी। एक और इसमें चीज़ है कि जो मुझे सबसे ज़्यादा अपीलिंग लगी है सैफरॉन सिटी की, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि इसका काम करना चाहिए या देखना चाहिए कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, वो ये है कि फाइल्स नहीं है यहाँ पर। मीन्स ये कि आपको जो है ना वो ऑन ग्राउंड प्लॉट मिलता है, ठीक है। अभी जैसे ए ब्लॉक का ये कहा जा रहा था कि यार टोटल जो है ना वो 500 प्लॉट्स हैं, ठीक है। तो ये कि लॉन्चिंग से पहले ही ए ब्लॉक जो है वो कम्प्लीटली जो है वो क्लियर हो गया था। अच्छा, ये DHA का फेज है, ये आप देख लें, ये रहा, ठीक है। DHA आई थिंक DHA 3 है या 5 है ये, राइट। हाँ, तो ये है कि मैं आपको ये बता रही थी कि ए ब्लॉक जो है ना वो इनकी लॉन्चिंग से पहले ही कम्प्लीटली सेल आउट हो गया था। उसमें बड़े अच्छे अच्छे प्लॉट थे, जिन लोगों को समझ आए उन लोगों ने उसी टाइम पे परचेजिंग कर ली थी। मैंने भी अपने कुछ रिलेटिव्स वगैरह को प्लॉट लेके दिया। तो यह है कि अभी करंटली अगर देखा जाए जो अभी का लेटेस्ट है वो ये है कि 45 लाख रुपए का रेट है। और बी ब्लॉक में क्योंकि ए ब्लॉक कम्प्लीटली सेल आउट हो चुका है और बी ब्लॉक है। और अनकरीब जो है वो न्यूज़ आ रही है कि सी ब्लॉक भी लॉन्च किया जाएगा, एंड उसका जो रेट है वो डेफिनेटली इससे भी ज़्यादा होगा, 50 लाख के राउंड अबाउट 5 मरला होगा। ये उस तरफ कलर सीधा है, एंड उसी तरफ जो है वो DHA 7 भी जाता है, और सीधा हम जाएंगे लाहौर जेलम रोड की तरफ। तो मेन रोड पर ही जो है ना सैफरॉन सिटी भी है। ये आपको देखें, इस चीज़ से ना आपको एक्सेस का अंदाजा होगा कि हमारे पास गीगा मॉल कितना पास है, ठीक है।
आगे टी चौक हमारे पास कितना पास है, मतलब टी चौक से सीधा हम इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पे होके इस्लामाबाद को एक्सेस कर सकते हैं। और ये सारा रावलपिंडी तो आपके पास है ही है। बहरिया DHA सबसे ज़्यादा जो इस लोकेशन को प्राइम बनाते हैं वो ये कि DHA बहरिया सबसे पास है। आपको पता ही है कि DHA 3 या 5 में आप जो है इस टाइप पे प्लॉट देखें भी तो आपको कितनी रेंज तक लेते हैं। एंड सैफरन सिटी की जो तक मैंने जो लोकेशन स्टडी की है उसके मुताबिक ये है कि जो सैफरन सिटी की आप कहने के एक जो बाउंड्री है वो लगती है DHA 3 के साथ, और एक जो इसकी बाउंड्री है वो लगती है टुवर्ड्स जो है ना वो रिंग रोड के साथ। ये हमारा रवाट टेक्नोलॉजी पार्क आ गया, रवाट नॉलेज हब। अच्छा, बहुत सी सोसाइटीज आती हैं ना, उनका ये होता है कि यार पता नहीं ये डेवलप कब होंगी, फिर ये रहने की लायक हमारी कब होगी। ये आप देखें DHA 3 जो है वो 1 किलोमीटर है, ठीक है। तो सोसाइटीज का ये होता है कि यार रहने के काबिल कब होंगी, हमें बेसिक अमेनिटीज, जाहिर सी बात है आपके पास जो है वो बेसिक लाइफस्टाइल की कुछ चीज़ें होंगी, जैसे आपके कमर्शियल स्कूल कॉलेजेस, ये चीज़ें होंगी तभी आप उस जगह में रह सकते हो या फिर घर बनाने का आपको फायदा हो सकता है। तो इस सोसाइटी का सबसे बड़ा जो मुझे लगता है कि प्लस पॉइंट है वो ये है कि ये बिल्कुल मेन GT रोड पे, और GT रोड जो है ना वो आगे पीछे जहाँ से आप देखो ये पूरा का पूरा आबाद हुआ हुआ है। आपके सामने गीगा मॉल आपके पास है, हर चीज़ आपके पास है। मीन्स कि आपको कहीं भी जो है ना वो बाहर जाने की जरूरत नहीं। आपको नेक्स्ट जो है 6 माह में, साल में जब भी पोजीशन मिलता है आप फौरी तौर पर यहाँ पे घर भी बना सकते हो और रहना भी स्टार्ट कर सकते हो। DHA 3 का गेट 1 जो है वो उस तरफ है, U-टर्न लेकर, ठीक है। ये रहा उसका गेट DHA 3 का। ये मैं थोड़ा सा हटाती हूँ ताकि आपको जो है ना वो नजर आए। ये रहा DHA 3 का गेट नंबर 1 है ये, ठीक है। और गालबन सैफरन सिटी का गेट भी इधर ही होना चाहिए। अभी मैं अभी पहली बार आई हूँ इसलिए आपके साथ मैं भी जो है ना वो अभी पहली बार ही विजिट कर रही हूँ। वैसे ये जो GT रोड से 2 से 5 मिनट जो लोग कहते थे वो तो गलत था, ठीक है। मैं कोई भी ऐसा नहीं कहूँगी कि मैं उड़ के यहाँ पे पहुँच जाई हूँ। अगर हम जो है ना वो ट्रैफिक ना भी हो, तेज भी जाए, तब भी आप जो है वो 5 मिनट में गीगा मॉल से सैफरन सिटी तक नहीं पहुँच सकते। क्या हम गलत जा रहे हैं? क्या बताऊँ, हमने पीछे छोड़ दिया वो नहीं, बल्कि ये रहा ना, ये रहा हमारा सैफरन सिटी। दिखाएं जी, जूम करें कोई। ये साइड पर है, मतलब आप गीगा मॉल की तरफ से आएंगे ना तो आपने सीधा आगे जाना है और फिर U-टर्न पे आपको जो है ना वो सैफरन सिटी मिलता है। खैर 38 मिनट से अभी जो है वो 48 मिनट है, यानी कि गीगा मॉल से यहाँ तक हम आराम से भी आए हैं तो हम 10 मिनट में जो है ना वो सैफरन सिटी तक पहुँचे। U-टर्न थोड़ा सा आगे, वैसे ठीक है, मतलब आप जो है ना वो 5 मिनट तो नहीं, 2-3 मिनट भी नहीं, आप जो है ना वो अगर बहुत तेज भी हो गीगा मॉल से डायरेक्टली जो है ना वो आप ऑलमोस्ट आप कहते हैं 8 मिनट में आप है वो 7 से 8 मिनट में यहाँ पर पहुँच जाएंगे, ठीक है। और नो लड़कियों ना मुझे डर लगता है, गाड़ियाँ और ट्रक्स आ रहे हैं। चलें जी, बस जल्दी करो। देखते हैं जो वीडियोस देखी थी, जो एक हाइप देखी थी वो वाकई में है या फिर नहीं है। इसको दूर तो करें, मेरा मुंह बिल्कुल अंदर होगा इस पे। ये हमने U-टर्न ले लिया, ठीक है। और मतलब U-टर्न लेते ही जो है ना वो आपकी लेफ्ट साइड में जो है वो सैफरन, ठीक है। लोकेशन अच्छी है, लोकेशन वाकई बड़ी प्राइम है, मतलब GT रोड के ऊपर एक्सेस नाइस। ये रही जी हमारी सैफरन सिटी की एंट्रेंस, क्या कहते हैं जी, एंट्रेंस दिखाएं। अच्छा, आमतौर में वैसे ही होता है कि सोसाइटी जो है ना वो गेट खड़ा कर देती है, आगे कुछ नजर ही नहीं आता। मुझे तो यहाँ दूर तक है ना वो कारपेटेड रोड तो एटलीस्ट जो है वो नजर आ रही है। अच्छा, एंटर हो रहे हैं हम सैफरन सिटी में, चलिए देखते हैं। मेरे ख्याल से एंट्रेंस के साथ ही जो है ना वो सबसे पहला जो हमें ब्लॉक मिलता है वो सेक्टर A मिलता है। ग्रैंड लॉन्चिंग इसकी हुई थी, इधर ही हुई थी। दिखाई थी कारपेटेड रोड्स, अच्छी है, कारपेटेड रोड्स है सारी, लाइट्स वगैरह भी जो है वो लगी हुई है, ठीक है। और ये इसकी मेन बुलेवार्ड है और अच्छी खासी जो है वो स्पेस है, खुली है काफ़ी। तंग बुलेवार्ड नहीं है, सिर्फ 2 लाइन नहीं है, 3 लाइन है, 3 इस तरफ है, 3 इस तरफ है। अच्छा, वहीं तक जो है ना वो कारपेटेड थी, अब आगे जो है वो कारपेटेड नहीं है, ठीक है। लेकिन ये है कि कम से कम कटिंग हुई है, ठीक है। आपको पता है ये सारी मेन बुलेवार्ड है। आई थिंक मेन बुलेवार्ड जहाँ पर थी, जहाँ पर कारपेट रोड थी, उसकी ऑपोजिट साइड पर कमर्शियल आएंगे प्रोबेबली, जो आमतौर पर सोसाइटीज़ में होता है। और आगे भी जो है वो काफ़ी दूर तक अच्छा लाइट्स वगैरह लगी हुई है ना। और ये साइड पर भी ये देखें मशीनरी वगैरह इधर खड़ी हुई है सारी इधर साइड पर।
और लाइट्स काफी दूर दूर तक लगी हुई है, मतलब रोड जो है ना वो प्रॉपर कटिंग की हुई है। ये डेवलपमेंट को देख के मुझे लगता है कि मैक्सिमम जो है ना वो मैक्सिमम बहुत हुआ तो साल में जो है वो ये पहला पोजीशन हैंड ओवर कर सकते हैं, क्योंकि कटिंग हुई हुई है और अच्छी है यार, नाइस। हम कहाँ तक आगे जाएं, यहाँ से इस तरफ जाएं, इस तरफ से देख लेते हैं क्या कहते हैं। ट्यूसडे आज 16 जून है, जिस दिन ये मैं विजिट कर रही हूँ। आपको डेट भी पता होनी चाहिए ताकि हम जब नेक्स्ट विजिट करें तो हम डेट के मुताबिक बता सकेंगे यार इतनी जो है ना वो डेवलपमेंट यहाँ पर हुई है। और बहरहाल ये दिन के खाने का टाइम है, आई थिंक सो, शायद इसलिए जो है वो मशीनरी वगैरह खड़ी हुई है, खाना खाने के लिए गए होंगे मजदूर वगैरह। और ये कि काफ़ी दूर तक रोड कटिंग हुई है, रोड गायब नहीं है कम से कम, और टाइम इनको काफ़ी कम हुआ है, कम टाइम में काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट है। आए जरा रोड वगैरह जो है, हम वहाँ से कह लें कि तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर आगे आ चुके हैं, ठीक है। और स्टिल जो है ना वो रोड हमें बिल्कुल क्लियर साफ सुथरी नज़र आ रही है। इतना काम एटलीस्ट जो है ना वो किया हुआ है, और इतना काम मेरे ख्याल से अभी जो है ना वो महीना भी नहीं हुआ इनकी ऑफिशियल लॉन्चिंग को, और लॉन्चिंग से पहले ही इतना काम हुआ होता है वहाँ पर। आमतौर पर सोसाइटी लॉन्च पहले करती हैं, ठीक है, बेचती पहले हैं, फिर बाद में लैंड लेती हैं, बाद में की जो है वो वहाँ पर जाके फिर डेवलपमेंट होती है। लेकिन ये पर्सनली मुझे जो है ना वो पसंद आया है कि एटलीस्ट जो है ना वो बना हुआ है, और अभी आगे तक रोड सारी बनी। अच्छा, मैक्स जो है ना जिस रोड तक मैं आई हूँ यहाँ तक जो है वो सही कटिंग हुई है, आगे जो है वो फिर खड्डे शड्डे हो रही है, वो चीज़ें हैं। चलें जी निकलते हैं भाई। जिस रोड से अभी मैं, क्योंकि मेन बुलेवार्ड से जो सीधा स्ट्रेट रोड आता है ना, मैं उसी पर हूँ और बिल्कुल उसके एंड तक आई हूँ ताकि मुझे पता लगे कि यार मेन बुलेवार्ड जो आ रही है उसको मैक्स कहाँ तक जो है ना वो स्ट्रेट किया हुआ, लेवलिंग की हुई है। एंड प्रोबेबली उस तरफ भी कोई रोड है जिसको स्ट्रेट किया हुआ है, लेवलिंग की हुई है। और आते हुए मैंने जो है वो राइट और लेफ्ट दोनों साइड पर देखी थी रोड वगैरह जो जा रही थी। अभी हम उधर भी जाएंगे तो यहाँ हम देख लें, यहाँ पे वैसे नीचे तो हुआ है लेकिन आगे मिलती है यहाँ, और वो भी कंटेनर वगैरह हैं सैफरॉन सिटी के, मतलब वहाँ तक वो भी लैंड जो है वो सैफरॉन सिटी की है। और उस तरफ जो है वो कुछ लोकल्स वगैरह के घर भी नज़र आ रहे हैं बने हुए, आबादी है इधर भी। अच्छा, एज अ रियल एस्टेट एक्सपर्ट अगर मैं जो है वो अपनी कोई एक्सपर्ट ओपिनियन आपको दूँ तो ये है कि जितनी अभी तक मैंने जो लैंड देखी है काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट हुई है, ठीक है। लोकेशन सबसे ज़्यादा प्राइम है, जो मुझे सबसे ज़्यादा इसका प्लस पॉइंट लगा है वो ये कि लोकेशन बहुत अच्छी है। सेकेंडली लोकेशन के बाद डेवलपमेंट होती है, डेवलपमेंट बहुत अच्छी जा रही है। और ये है कि रेट्स वगैरह यहाँ की लोकेशन के मुताबिक मुझे तो बहुत रीज़नेबल लगे। अच्छा, साथ ही आपकी जो है वो DHC 3 है, क्योंकि वहाँ पर जो है वो आप रेट्स वगैरह खुद भी चेक कर सकते हैं। वहाँ पर जो है ना वो लाखों की बात नहीं होती, करोड़ों की बात ही होती है, ठीक है। तो यह है कि मुझे रेट्स के मुताबिक अभी वैसे 40 लाख का था, 45 लाख का प्लॉट है, डेवलपमेंट चार्जेस भी इंक्लूडेड है, तो अच्छा ऑप्शन है एक, मुझे तो पसंद आया। लेट्स सी अभी और जाके देखते हैं कि और इसकी क्या चीज़ है। मैं तो जो है वो आपको रिकमेंड करती हूँ और हाईली रिकमेंड करती हूँ कि आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, बिकॉज मुझे नज़र आ रहा है कि ये जगह जो है ना वो आने वाले टाइम में बहुत फ़ायदा देती है। अच्छा, इसके बाद जो है ना वो हम रिंग रोड पे भी जाएंगे ताकि हम वो भी देखें कि उसकी डेवलपमेंट का काम कहाँ तक पहुँच चुका है। एंड जो है ना वो यहाँ से रिंग रोड की जो ड्राइव है वो कितने मिनट की है। अच्छा, तो सैफरॉन सिटी का हमने सारा साइट विजिट कर लिया है, ठीक है। और मैं आपको जो है वो एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ। सैफरॉन सिटी के जो सबसे ज़्यादा यूनिक सेलिंग पॉइंट है वो ये है कि इसकी एक लोकेशन बहुत प्राइम है, रिंग रोड बिल्कुल पास है, बिल्कुल मेन GT रोड से जो है वो एक्सेस है। आप GT रोड से जो है वो सीधा आता है सैफरॉन सिटी में आ जाते हो। दूसरी जो इसका जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है वो यहाँ की डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट बहुत फास्ट हो रही है, ठीक है। आप खुद देख सकते हैं रोड्स कारपेटेड हो चुके हैं बिल्कुल, एंड तक जो है वो स्ट्रीट लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं। एंड ये है कि नेक्स्ट जो है वो 1 से 2 साल के अंदर अंदर ये लोग पोजेशन भी फर्स्ट पोजेशन जो है वो हैंड ओवर कर सकते हैं। और फिर तीसरा सेलिंग पॉइंट जो इसका सबसे ज़्यादा मुझे जो अपीलिंग लगता है वो ये है कि यहाँ के जो रेट्स हैं वो बहुत मुनासिब है। मतलब इतनी प्राइम लोकेशन पर जो है ना वो आपको 40-45 लाख रुपए में प्लॉट मिल जाए, मुझे लगता है कि ये तो फिर गनीमत है। मतलब आपको 45 लाख रुपए में यहाँ पर प्लॉट नंबर के साथ बुकिंग मिलेगी, कोई फाइल सिस्टम नहीं है, मर्जी का प्लॉट आप अपना चूज कर सकते हैं, डेवलपमेंट चार्जेस भी इंक्लूडेड है। सो हाईली रिकमेंडेड है कि आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें। इन्वेस्टमेंट क्यूरीज और गाइडेंस के लिए नंबर स्क्रीन पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में बताएं कि हमें नेक्स्ट कौन सी सोसाइटी विजिट करनी चाहिए। अच्छा, हम लोग सैफरॉन सिटी से निकले हैं, ठीक है, क्योंकि हम उस तरफ थे, तो अभी हमने पहला यू टर्न लिया, हम जा रहे हैं रिंग रोड की तरफ, देखते हैं कि हम कितने मिनट में पहुंचेंगे। खैर हम ये 2 मिनट्स वाला हिसाब दोबारा लगा देते हैं, सैफरॉन सिटी से हम देखेंगे कि हम कितने मिनट में पहुँचते हैं। सैफरॉन सिटी आ गए, वही बात है, 2:38 हो गए, ठीक है। हमने तकरीबन घंटा जो है वो साइट विजिट किया है। आप देख लें कि इतनी लैंड है, इतनी जगह है कि हमने जो है ना वो ऑलमोस्ट 1 घंटे में कवर की है। तो 38 मिनट है, 2 बज के, देखते हैं कि हम रिंग रोड में कितनी देर में पहुँचते हैं।
अच्छा, रिंग रोड पे जो है ना वो हमारे जो भी इकोनॉमिक कॉरिडोर्स हैं वो शिफ्ट किए जा रहे हैं, ठीक है। और ये कि आपको पता ही है, मैक्सिमम लोगों को ये पता है कि रिंग रोड जो है वो रावलपिंडी इस्लामाबाद को जो है वो कम्प्लीटली आपस में कनेक्ट कर देगी। मीन्स है कि यहाँ से स्टार्ट होगी रिंग रोड, ठीक है, रवात से आप कहते हैं 5 इंटरचेंज जो है, और सीधा जाएगी अप टू ठलिया इंटरचेंज यानी कि एयरपोर्ट तक। और बीच में जो है वो ऑलमोस्ट हमारे पास आते हैं 5 इंटरचेंजेस आते हैं, ठीक है, जो कि इकोनॉमिक कॉरिडोर्स भी हैं हमारे। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया था कि हमारी जो भी सब्जी मंडी, फ्रूट मंडी या बस टर्मिनल्स और ये जो इंडस्ट्रियल जोन है हमारा सारा, वो जो है ना वो रिंग रोड पर शिफ्ट किया जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत इस जगह की हाइप भी है। एंड क्योंकि ये सोसाइटी जो सैफ्रॉन सिटी है ये रिंग रोड के पहले इंटरचेंज के बिल्कुल पास है, तो इससे बहुत बड़ा फायदा जो है ना वो यहाँ पर इन्वेस्ट करने वाले लोगों को होगा, खासतौर पे उन लोगों को जो अर्ली स्टेजेस में इन्वेस्ट कर लेंगे। बाद में आप सोचेंगे कि यार इतना रेट हो गया, उतना रेट हो गया, आप नहीं काश हम पहले कर लेते। उससे बेहतर यह है कि आप इस टाइम पर इन्वेस्ट करें जब रेट्स भी बहुत मुनासिब है, अर्ली स्टेज पर है सोसाइटी अपने, और यही टाइम है जो आप जो है ना वो आपको यहाँ से सबसे ज़्यादा फायदा मिल सकता है। और मजे की बात है, आपको आपकी मर्जी का प्लॉट भी मिल जाएगा। बाद में आप आएंगे, आपको उस टाइम पे जो भी प्लॉट अवेलेबल होगा वो लेना पड़ेगा, लेकिन अभी यह है कि सेक्टर बी में आप अपनी मर्जी का प्लॉट जो है वो ले सकते हैं। हम पहुंच आए हैं रावलपिंडी रिंग रोड के पहले इंटरचेंज के पास। ये देख लें आप, ठीक है, हमें टाइम लगा है जी 38 मिनट पे हम निकले थे, 43 पर हम यहाँ पर हैं, यानी कि टोटल 5 मिनट के अंदर अंदर हम लोग जो है ना रिंग रोड के पहले इंटरचेंज पे पहुंच चुके हैं। ये जी देखिए जरा डेवलपमेंट का काम कितना हो गया, ठीक है। और अच्छी है यार, मतलब ये कि आप गीगा मॉल से आ रहे हो, ठीक है, मैक्सिमम आपके 8 मिनट लगेंगे, आप सैफ्रॉन सिटी पहुंच जाओगे। सैफ्रॉन सिटी से आगे आपके मैक्सिमम 5 मिनट लगेंगे, आप जो है वो रावलपिंडी रिंग रोड के पहले इंटरचेंज के ऊपर आ जाओगे। और अगर रवाटी चौक से बात की जाए तो वो मैक्स आपके 3 से 4 मिनट की ड्राइव है, तो बहुत बहुत प्राइम लोकेशन है। क्या बात है, क्या बात है, क्या लोकेशन है। मेरे ख्याल से जिन लोगों को रियल एस्टेट की समझ है, या जिन लोगों को जो है ना वो वाकई पता है कि यार पैसे से पैसा कैसे बनाया जा सकता है ना, उनको ये सैफ्रॉन सिटी से ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी कोई नहीं मिल सकती। और वही लोग समझ सकते हैं कि यार इतनी प्राइम लोकेशन पर अगर आपको जगह मिल रही है ना, तो कोई पागल ही होगा जो इस जगह को छोड़ देगा। ये रहा है जी इंटरचेंज, ठीक है, जहाँ से अभी हमने यूटर्न लिया है। आप देखेंगे ये ऑलमोस्ट जो है ना वो रिंग रोड जो है वो अपनी 90 to 95% जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। और इंशाल्लाह ताला जो है ना वो इसको, पहले तो ये था कि यार ठलिया तक इसको ऑपरेशनल नहीं कर रहे थे, बट अभी रिसेंटली जो है वो दोबारा से बजट वगैरह मंजूर हुआ है। ऑलमोस्ट जो है वो काफ़ी मिलियन रुपीज़ उसमें और लग रहे हैं। और ये कि ठलिया इंटरचेंज को भी जो है ना वो मतलब रिंग रोड को जो है वो अगेन ठलिया इंटरचेंज तक लेकर जाया जा रहा है। तो जो इन्वेस्टर्स वगैरह परेशान हो गए थे इस बात से कि यार जहाँ पर हमने, क्योंकि काफ़ी लोगों ने जो है वो मोटरवे की तरफ इन्वेस्टमेंट की है, तो वो परेशान ना हो, वहाँ पर भी रिंग रोड आएगा एंड वहाँ पर भी जो है ना वो बहुत अच्छा बूम देखा जाएगा।